हेलो जेई एस्पिरेंट। तो आज मैं आपके लिए फिर से जेई मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड 20 पीवाईक्यूज लेके आया हूं। अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली सोल्व करके जाइएगा। सीरियसली आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो बेसिकली ये आज अपना लास्ट सेशन है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का। इसके बाद में हम पूरे जेई मैथमेटिक्स को एक बार रिवाइज करेंगे और साथ में कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हमने बहुत सारे कर लिए हैं। अगर आप इन सभी को भी देख के चले जाओगे ना तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं आपका मैथमेटिक्स का पेपर बहुत 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 बढ़िया होने वाला है। यस, तो आप लोग सभी जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, आई थिंक 7-8 वीडियो बनाए हैं, उन सभी वीडियोस को एक बार एग्जाम से पहले गो थ्रू होके जरूर जाइएगा। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब की मैं आपको एक सिंगल पीडीएफ बना के अपने डिवाइन जी ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो आप वहां से उन पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम जाने से पहले जरूर देख के जाइएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने 20 क्वेश्चंस खुद करवाऊंगा, तो मैं 20 क्वेश्चन आपसे भी करवाऊंगा। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करिए, प्रॉपर आंसर तक पहुंचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बताइए। तो चलिए बेटा हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो बेटा इसकी मैं एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना कि जब भी हमें लिमिट कैलकुलेट करना हो एक्स टेंडिंग टू ए और यहां पे कोई फंक्शन आ जाए log fx, है ना, काफी पावरफुल ट्रिक है, एग्जाम में काफी हेल्प करता है, ठीक है। अगर इफ एफ ऑफ ए जो है ना वो बेटा अगर 1 को टेंड कर रहा हो, मतलब ए पुट करने पर फंक्शन 1 बन रहा हो, तो बेटा आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस का 1। ओके, है ना। अब आप यहां पे जो जो भी अपने इनडिटरमिनेट टर्म बन रही होगी वो कैंसिल हो जाएगी, राइट, ऐसा करने से, ठीक है। अभी आपको मैं करके भी बता दूंगा। कई बार आपने बुक में ऐसा भी पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए log 1 प्लस एफ एक्स। तो बेटा आप इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख देते हैं बेटा ना। बट ये तभी लिख पाते हैं अपन जब हमारा जो फंक्शन जो है ना वो बेसिकली लिमिट पुट करने के बाद में 0 को टेंड कर रहा हो। इन दोनों को डिफरेंस को समझिएगा बेटा। 1 प्लस एफ एक्स है तो ये 0 को जाना चाहिए, तभी log 1 0 बनेगा, ऐसा सोचो ना। यहाँ पे ये 1 को जाना चाहिए, log 1 0 बन जाएगा, ऐसे सोचोगे तो इजी रहेगा। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और देखो बेटा साइन एक्स को हम एक्स लिख देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो फिर हम इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। तो मैं एक नया पेज ही ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग पीडीएफ से रिवाइज भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे सोल्व कर लगाया, ठीक है। देखो भाई 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको क्या लिख देंगे अपन, साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3x है ना ये। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, दैट्स वाई आप इसको डायरेक्ट क्या लिख दो, 3x का होल स्क्वायर लिख दो। समझ गए क्या, हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए। यहाँ पे क्या है 4x है तो 4x का होल क्यूब लिख दीजिए। सर ये भी बात समझ में आ गई। आपको बता देता हूँ ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है रिसेंटली ईयर का ही, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जैसे आप लिमिट पुट करोगे, ध्यान से सुनो बेटा, जब भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिमिट पुट करने पर कोई भी नॉन जीरो नंबर आता है ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पुट कर दिया करो। तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो आप 1 डाल दो डायरेक्ट, है ना। और यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो 2, देखो वही बात होगी ना, log 1 प्लस एफ एक्स वाला केस है ये। तो इसको क्या लिख देंगे अपन 2x उसकी पावर 5। समझ गए क्या बेटा, हाँ जी सर समझ गए। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 2 इंटू में 4 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 5। तो अपना फाइनल आंसर कितना रहेगा, 2 की पावर 6 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 2 करेंगे तो 9 इंटू में 2 18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। आई थिंक इस क्वेश्चन को करने में मुझे 15 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी जेई के अंदर आते हैं। और ये क्वेश्चन तो जेई मेंस 2025 का ही है, मतलब लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताओगे बेटा। बता देता हूं मैं, साइन में और टेन में, साइन इनवर्स में टेन इनवर्स में अगर मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन हो तो डायरेक्ट आप टेन को हटा दिया करो ना, वो साइन एक्स बाई एक्स करने की नीड नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इसकी भी मैं आपको शानदार शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। पहले ट्रिक सुनो फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ बच्चे बोलते कि सर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आओ जिसमें ट्रिक्स अगर हो तो हम इजीली एग्जाम में वो अप्लाई करें, तो थोड़ा सा समय बचा लें, क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइम सेविंग करना बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो e रेस टू पावर एफ एक्स, जब भी बेटा e रेस टू पावर एफ एक्स आपको दिख जाए ना, इसी से ही जाना आप, ये माइंडसेट पहले से प्रीसेट रखो आप, ठीक है।
e रेज टू पावर एफ एक्स, यहां पे इसका डेरिवेटिव कर दो, फिर यहां पे कोई भी एक फंक्शन जी एक्स आ जाए और फिर इसका डेरिवेटिव जी डेस एक्स आ जाए। तो इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो e रेज टू पावर एफ एक्स इंटू में जी एक्स होता है। सर ये याद कैसे रहेगा हमें एग्जाम में? तो एक काम करो बेटा, e रेज टू पावर f इंटू में g, इसका डेरिवेटिव करो। कितना आएगा? e रेज टू पावर f, है ना, e की पावर x का तो e की पावर x इंटू में f डैश, ये g आ जाएगा, e रेज टू पावर x g डैश आ जाएगा। अब जैसे e रेज टू पावर f कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, है ना। तो यहां से आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ओके सर, समझ में आ गई बात, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके या फिर इस शॉर्टकट का यूज करके आप इस इंटीग्रेशन को विद इन 20 सेकंड, है ना, बहुत है ना, 20 सेकंड तो बहुत है इसके लिए, ठीक है। कि सर e रेज़ टू पावर यहाँ पे sin स्क्वायर x है, तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 sin x cos x, है ना, पावर का डेरिवेटिव 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो मैं डायरेक्ट sin 2x लिख दूं क्या? हाँ जी सर, डायरेक्ट sin 2x लिख दो। यहाँ पे कोई फंक्शन gx आएगा और प्लस में g डेस x आएगा। अब आपको सिर्फ यही करना है कि gx क्या ले, वो आपको यहां से देखना है कि मैं gx क्या चूज करूं। तो आप कंपेयर करोगे तो आपको नजर आ रहा है कि सर मुझे gx क्या लेना चाहिए? cos x लेना चाहिए, राइट। हाँ, तो gx से जब आप cos x लोगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? e रेज़ टू पावर sin स्क्वायर x इंटू में cos x प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। समझ गए क्या? सर बिल्कुल समझ गए। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया कि भाई i ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ रही है, तो मतलब ये है कि जब आप x को 0 पुट करोगे तो बेसिकली y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो हमारे पास कांस्टेंट 0 आ जाएगा, राइट। हाँ जी सर, कांस्टेंट 0 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में i ऑफ π/3 पूछा गया है, तो sin π/3 कितना होता है बेटा? √3/2, तो 3/4 आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है। आई थिंक ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ रहा है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? अगर इंटरेस्टिंग लगा आपको तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसी मेथड से सोल्व करके देखिए। इवन यहाँ पे तो आपकी ऑप्शन भी हेल्प कर देगा कि मुझे एफ एक्स को क्या लेना चाहिए जिसका डेरिवेटिव करने पर ये आ जाए, है ना। तो बहुत इजीली आप आंसर कर पाओगे। तो आप प्लीज आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करिएगा। मेरा भी देखो कॉन्फिडेंस बूस्ट आप लोगों के कमेंट्स से, आप लोगों से के लाइक से ही मुझे आता है। तो अगर आप इसमें कमी नहीं रहने दो तो बेस्ट है आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है, और आपके लिए भी, क्योंकि जितना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा मैं उतना ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फा जो है वो कुछ ऐसा दे रखा है, बीटा हमें कुछ ऐसा दे रखा है ना। ऐसे क्वेश्चन देखते ही बच्चे डर जाते हैं कि सर ये एक तो ये मैक्सिमम और ये क्या गंदा सा दे रखा है, ठीक है। डरने का नहीं है, कोई डराए ना जिंदगी में, एनटीए डराए चाहे जेईई एडवांस वाला डराए, आपको डरने का नहीं है। पूरा सीना ताड़ के खड़े रहो कि आने दो, आप एक बार पूरा क्वेश्चन को समझो। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो जाने दो उसको, है ना। हाँ, पंगा भी नहीं लेना है। इजी है तो पकड़ के मोड़ तोड़ के खत्म, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन खत्म करने वाला ही है, ठीक है। कि सर यहाँ पे देखो 2 रेज़ टू पावर में हम लिख सकते हैं, यहाँ भी 2 की पावर में लिख सकते हैं। ये हमारे दिमाग में एक बार आइडिया आया, ठीक है। तो हम ऐसा ही करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू मैक्स, है ना, x बिलोंग्स टू r, और बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 कर देंगे तो 6 sin 3x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8 cos 3x आ जाएगा। जी सर बिल्कुल समझ गए, 2 की पावर में लिखते क्लिक हो गया, 2 की पावर में लिखा और आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि सर दोनों की बेस सेम है, तो ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। अब इतना करते आपको सब समझ में आ जाएगा। ये लिखूंगा ना मैं, इसके आगे आप बोलोगे अरे सर हाँ हाँ हाँ, अब रहने दो आप, अब तो मतलब हो जाएगा, ठीक है। सर ये तो एक cos थीटा बेस sin थीटा है, और इसकी रेंज तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम कब आएगा? जब आप इसकी जगह ये पुट कर दोगे, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 36 प्लस 64, दैट इज 10, है ना। तो 2 की पावर 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? जी हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अच्छा क्वेश्चन में, अरे ये और भी अच्छा था, मैंने तो अभी देखा, एक्चुअली सही बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये सेम ही है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू बीटा है, तो बीटा तुरंत यहां से चिपका दें, कितना आ जाएगा? 2 की पावर -10 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, चलो ये तो सर बढ़िया काम हो गया, ठीक है। अब बोला गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट है 2 अल्फा की पावर 1/5। अरे सर ये तो काम की चीज है हमारे। जरूरी था अल्फा की पावर 1/5 होना, ठीक है, ताकि ये 2 की पावर इतनी गंदी सी हो रही है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो एक तो रूट आ गया 2, एक रूट आ गया
देखो रहे हो तुम, है ना? ये है एंटी बेवकूफ बना रहा है ना, समझ रहे हो ना? ऐसे एंटी बेवकूफ बनाता है बच्चों को, ठीक है। दिखाने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना शानदार क्वेश्चन है, या 2 की पावर 2 आएगा ना यहाँ पे ना। क्योंकि 1/5 करेंगे तो 2 तो बचेगा ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है उसके एक रूट तो है कितना, 4, एक रूट है 1/4। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आने वाला है बेटा, 1 आने वाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, C/A, है ना? तो C/A इज इक्वल टू 1, है ना? तो यहाँ पे C की वैल्यू तो आ गई 8, सीधा सीधा ही आ गया C की वैल्यू 8। और माइनस का B/A की बात करेंगे, सम ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1/4 आ जाएगा। तो माइनस का B/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17/4। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 34 आ जाएगी। आई तो थोड़ी गंदी सी है, बट चलो कोई बात नहीं। C माइनस B की वैल्यू पूछी गई तो आई थिंक 42 आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन 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 ए करेक्ट आ गया। बोलो बताओ, डिफिकल्ट था कि इजी था? कि सर ये तो सच में इजी था, क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा था, बट हाँ इजी था, राइट? चलो बेटा आगे ना। तो इसमें बस ये चीज थी कि a cos थीटा प्लस b सेंटर को क्या लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए माइनस का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन ना? बिल्कुल डन है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप नोट कर लो, होमवर्क नंबर 3 है आपका। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, अगर आपको सच में जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना सीरियस होके, तो पेशेंस रखिए, इन सब क्वेश्चन का आंसर निकालिए, तभी एडवांटेज है ना। आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं तो आप सोल्व तो कर ही सकते हैं ना यार, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। यस, पूरा ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है। डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आ सकता है ये, है ना? ये तो वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ सकता है। तो इसको मैं एक जनरलाइज करके बता रहा हूं, ठीक है। एक्स की जगह ये ले लो आप, नोट कर लो बेटा इसको आप, है ना? एन थीटा और माइनस में cos sin थीटा। मैंने एन ये करवा दिया ताकि जेईई मेंस में जरूरी नहीं है 10 के लिए 20 के लिए आ जाएगा, ठीक है। आएगा जरूर, बट ठीक है। तो क्या करेंगे, सुनो बेटा। x ये है, y ये है, dy बाई dx निकालना है। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे डेरिवेटिव का। dy बाई dx करते हैं, सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ना? इधर भी dx बाई डी थीटा मैं तो भूल गया यार, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड करा देंगे, सिंपल करेंगे ना, डिफिकल्ट है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू में tan थीटा, और कोस का डेरिवेटिव होता है sin थीटा, राइट और नॉट? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। ओके गुड। अभी हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये n सेक की पावर n माइनस का 1 इंटू में थीटा, और सेक का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू में tan थीटा, माइनस में n इंटू में cos की पावर n माइनस 1, और cos का डेरिवेटिव होता है बेटा sin थीटा, राइट? अरे यार जगह नहीं है, चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया, राइट? और जैसे आप इनसे क्या कॉमन लेना चाह रहे हो, आप इनसे कुछ कॉमन आ सकता है क्या? एक काम करते हैं, tan थीटा कॉमन ले लेता हूं मैं ना। tan थीटा मैंने जानबूझ के कॉमन लिया ताकि इधर तो बन जाएगा sec थीटा, और यहां पे अपन cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ना, तो यहां पे आ जाएगा cos थीटा। तो बेसिकली कुछ सेक और टेन कोस की फॉर्म में बन गया, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये तो क्लियर है। यहां पे भी बेटा आप क्या करिए, कुछ सेक की पावर n, कोस के पावर n भी नहीं हो रहा ना, तो यहां पे भी आप एक काम करिए, टेंट्रा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। टेंट्रा कॉमन लोगे तो अंदर तो क्या बचेगा, सेक की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, राइट और नॉट? नहीं नहीं, राइट नहीं है, ठीक है। हाँ, कॉस की पावर n थीटा बिल्कुल सही है। अब यहां तक ओके ना आपको? ठीक है। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए बेटा, दोनों को डिवाइड करवा दीजिए, ठीक है। दोनों को डिवाइड कराओगे तो यहां पे देखो 10 से 10 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, n सेक की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा। अभी आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया, यहां तक तो ओके ना, कोई इशू नहीं है? ठीक है, बिल्कुल इशू नहीं है। अब देखो हमें बेसिकली जो चाहिए ना, उसमें y और x को इंट्रोड्यूस करना है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जानबूझ के थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जानबूझ के हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे वो नहीं होता कि इसको हम क्या लिखेंगे, सेक की पावर n माइनस कोस की पावर n, है ना। इसका एक काम करो, स्क्वायर कर दो एक बार ना, डिवाइड इसका होल स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर कर दो, राइट। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि डिवाइड बाई डी का इधर भी स्क्वायर चाहिए, राइट। हाँ, अब हम क्या करेंगे, जानबूझ के इसको लिखेंगे अपन
सेक की पावर एन थीटा माइनस कोस की पावर एन थीटा उसका होल स्क्वायर और प्लस में 2। बोलो कोई एतराज है क्या? एतराज है तो होने दो भाई, मैं तो नहीं बता सकता इसको कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने। स्क्वायर ओपन कर लो यार, और तो क्या ही बताऊं। स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू आएगा, वो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, हाँ सही बात है सर, है ना? बात तो आपकी सही है। नहीं 2 नहीं लिखना चाहिए, मुझे 4 लिखना चाहिए, राइट? हाँ सही बात है। दिस इज माई बैड ना, मैंने गलती से 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 आएगा। प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4। अब देखो स्क्वायर करके ओपन कर लो भले आप, ठीक है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ना, तो प्लस का 2 आएगा, उधर प्लस का 2 आ रहा है। अब ठीक है, अब बिल्कुल सही है ना? इसका एडवांटेज क्या हो गया, तो ये तो बन गया dy/dx उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे एन स्क्वायर है, मैंने लिखा नहीं ना। और ये बन जाएगा बेटा y, है ना? यहाँ पे देखा जाए तो y, तो y की पावर 2 + 4 अपॉन में x की पावर 2 + 4। तो ये रिजल्ट अगर आप डायरेक्ट याद रख लोगे ना कि सर यहाँ पे 10 ले रखा है तो यहाँ पे 10 आ गया, है ना? तो हो सकता है एनटी वाले यहाँ पे 2026 ले ले तो 2026 आ जाएगा यहाँ पे ना, कोई डरने की बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, इसके साथ कंपेयर करके तो 100 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, है ना? चलो बेटा आगे, अब बढ़िया क्वेश्चन है, आप नोट कर लो इसको, ठीक है? आगे देखो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। मुझे एक्चुअली मुझे क्वेश्चन देना था आपको, बट मेरे पास वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम पड़ रहे थे ना, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही 20 ही लेने थे और मेरे पास क्वेश्चन ज्यादा थे, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, राइट, है ना? f'0 निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, क्योंकि वो पिछले वाले कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है। तो आप f'0 को इस वाले डेफिनेशन से निकालिए, f ऑफ x, लिमिट s f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h, है ना? तो ये आप यूज करोगे तो इजीली हो जाएगा, है ना? तो ये आप होमवर्क में कमेंट कर लेना बेटा मेरे को। चलिए भाई आगे मूव करते हैं। ये बेसिकली आज सीरीज अपनी एंड हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर अपना फीडबैक जो भी रहा ना, हमने आई थिंक 8 लेक्चर लिए ना, तो 8 लेक्चर में आपको कैसे क्वेश्चंस लगे, आप जरूर एक बार फीडबैक मुझे रखिएगा कमेंट्स के अंदर, तो मुझे पता लगेगा कि मुझे नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेशन अप्रैल के लिए क्या और इंप्रूवमेंट की नीड है, ठीक है? हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर है ना? हमें बनाने हैं, मतलब, ठीक है? Whose greatest common divisor of 36 is 2, ये क्वेश्चन है ना? तो डरने का नहीं है ना, 36 के साथ अगर आप जीसीडी लोगे ना, वो 2 दे रखा है, मतलब वो 3 नंबर के हमें 3 डिजिट का नंबर बताना है जिसका 36 के साथ जीसीडी 2 है। अब इसमें ट्विस्ट पता है क्या है इस क्वेश्चन में? यहाँ पे जो 3 डिजिट के टोटल नंबर की बात करेंगे अपन, टोटल नंबर बेटा यहाँ पे कितने आ जाएंगे कि 9 में से कोई भी ले सकते हैं, यहाँ भी 10 में से कोई भी ले सकते हैं, तो टोटल 900 नंबर आ जाएंगे टोटल 3 डिजिट के, इसमें कोई इशू नहीं है। बट हमें वही नंबर चाहिए जिनका जीसीडी 36 के साथ, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ, है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 आ जाए, ठीक है? तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो ए जो होगा ना, पक्का एक इवन नंबर होगा, राइट? मतलब यह बोल सकते हैं मल्टीपल 2 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 2। अगर मल्टीपल ऑफ 2 नहीं हुआ तो फिर जीसीडी 2 कैसे आ सकता है? इंटरेस्टिंग की बात यह भी है कि सर ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। 2 का मतलब अपन ये भी समझते हैं 4 का भी होगा, 8 का भी होगा, नहीं, ये ओनली मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4, नॉट मल्टीपल ऑफ 4। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चे यहां मात खा जाते हैं। 4 का मल्टीपल नहीं चाहिए, हमें ओनली 2 का मल्टीपल चाहिए। और सर 3 का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 36 क्या होता है, 9 इंटू में 4। अगर 3 का मल्टीपल हो गया ना, तो जीसीडी फिर 2 नहीं आएगा, 3 भी आ जाएगा, 6 आ जाएगा कहने का मतलब, तो ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 3 चीजों को ध्यान में रखना है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही है, समझ लो आप, ठीक है? तो अब आप एक काम करिए, बहुत इजी क्वेश्चन, आप डरिए मत बेटा ना, आप बस इसको समझ लीजिए कि हमें ऐसे करना होता है, ठीक है? अब आप एक इवेंट ले लीजिए ए, है ना, जिसमें क्या लेंगे हम, टोटल मल्टीपल ऑफ 2 नंबर लेंगे, ठीक है? मल्टीपल ऑफ 2 मतलब टोटल नंबर 3 डिजिट के जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है। बी लेंगे जो कि मल्टीपल ऑफ क्या है बेटा, 4 है।
और सी लेंगे जो कि मल्टीपल क्या बेटा 3 है, मल्टीपल ऑफ 3, राइट। हाँ जी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने ऐसे नंबर होंगे, क्योंकि आपको पता ही है टोटल नंबर तो हमने निकाल लिया 900, ठीक है। उनमें से देखना है कितने ऐसे नंबर हैं जो a के मल्टीपल 2 के मल्टीपल है ना, बट 3 के मल्टीपल नहीं है, एंड 3 के मल्टीपल नहीं है, एंड आ रहा है इसलिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं, और 4 के मल्टीपल भी नहीं है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। समझ गए क्या कि भाई 2 के मल्टीपल भी नहीं चाहिए, 3 के मल्टीपल भी नहीं चाहिए, तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब हम वेन डायग्राम के थ्रू जाते हैं। वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेई जर्नी में। मैं इसको इरेज कर दूं क्या, या फिर यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ ना, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इरेज ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि कुछ बच्चे पीडीएफ से भी पढ़ते हैं, तो फिर उनको इश्यू नहीं होना चाहिए कुछ। तो 1, 2 और 3 ऐसे अलग अलग कलर ले लेते हैं बेटा, ठीक है। हम्म ओके बेटा जी, तो ये हो गया अपना सेट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सेट सी। अब क्वेश्चन में हमें ए मतलब ए पूरा चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब देखो ए के अंदर तो चाहिए, सही है सर, कोई इशू नहीं है। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी नहीं चाहिए, मतलब बी के बाहर चाहिए, और सी भी नहीं चाहिए, तो कहने का मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है, ये वाला निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे सर, बहुत आसान है। सबसे पहले एन ए कर लेंगे, एन ए मतलब पूरे के पूरे ए वाले को कवर कर लिया। अब उसमें से हम माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें थोड़ा सा इश्यू आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि सर हमने ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये दोनों माइनस कर दिए, बी ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हमने ये दोनों भी माइनस कर दिए, तो ये जो बीच वाला है वो 2 बार माइनस हो गया, हमने इसलिए एक बार ऐड भी करना पड़ेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, राइट। हाँ जी। अब हमें एन ए कैसे निकालना है, मतलब 2 के मल्टीपल कैसे निकालने हैं। टोटल है 900 नंबर, और उसमें हमें 2 के मल्टीपल चाहिए, तो आप 2 से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, ये तो आपको पता ही होगा। हमें किसका मल्टीपल चाहिए, ए और बी, मतलब कि 4 का मल्टीपल चाहिए ना, ए और बी का मतलब 4 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 900 को 4 से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ए और सी मतलब 6 का मल्टीपल निकाल लो, ठीक है। 900 को डिवाइड कर दो 6 से, और ए बी सी मतलब टोटल कितना आ जाए, 12 का मल्टीपल आप ऐड कर दो इसमें, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, मतलब इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो वाली बात है। तो टोटल आंसर भी निकालना अभी जरूरी समझो आप, ठीक है। पहले तो चल जाता था, ठीक है। अभी क्या हो गया कि एग्जाम नजदीक आ गए, तो नंबर मार्क करने से मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपने इतना करा है तो भी छोड़ के आ जाओगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज रहता है। 900 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, और उसका भी हाफ कर दोगे तो 225 आ जाएगा, राइट। तो माइनस का 225 है ना, और इसको आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 2 है ना, तो 150 आ जाएगा, और इसको भी करोगे तो 75 आ जाएगा ना। तो अभी फाइनल आंसर एक बार मुझे बता दो कितना आ रहा है बेटा, ठीक है। 275 ही हो जाएगा ये तो ना, 275 है ना, 375 हो गया, ठीक है। उसमें से आप 75 300 माइनस कर तो 150 राइट आंसर आ जाएगा, राइट। सबको क्लियर हो गया ना, चलूं आगे। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, एक और एक बार ट्राई करो, यस ट्राई करो, और आंसर को कमेंट करो, ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए कि इसका राइट आंसर क्या था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज वेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2025 या 24 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, उससे एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए क्रॉस सी करने पर आ रहा है बी। अच्छा, तो इसको देखते 99% बच्चे सी वेक्टर इज एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप, और ये वो परेशान हो जाओगे बेटा, ऐसा नहीं करने का ना, शांति से ना, ऐसा नहीं करने का, बस अब देख लो इसको कि हाँ, ऐसा है, ठीक है। ए डॉट सी भी गिवन है ना, सी नहीं मानना है, और हमें ये गिवन है, कोई बात नहीं। अब देखो ए डॉट सी 3 गिवन है, और हमें कुछ ऐसा फ्यूचर सा नजर आया, इसलिए अब डॉट प्रोडक्ट को स्प्लिट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और माइनस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आप ये समझे क्या, जी सर बिल्कुल समझ गए।
ए डॉट सी क्वेश्चन में कितना है 3 है, तो आप उसकी जगह 3 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस में 3। ए डॉट बी के बारे में कोई कमेंट है क्या? हाँ, वो तो निकाल लेंगे ना, ए डॉट बी यहां से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 3 माइनस 6 प्लस का 3, 0 आ रहा है। ओहो, मजे ही मजे, ठीक है, ये 0 आ गया। और इसको अगर आपने बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ रखा है, आप बोलोगे कि सर बॉक्स प्रोडक्ट तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन 25 का ही है, आप चेक करो प्लीज, 25 का ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी हमें पता होना चाहिए बेटा, मैं आपको बता देता हूं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस सी डॉट बी, है ना। अगर आपने बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ रखा है तो आपने ये पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ए क्रॉस सी को अपन क्या लिख देंगे, बी वेक्टर लिख देंगे, क्वेश्चन में गिवन है ना, तो ये बी वेक्टर आ जाएगा डॉट बी वेक्टर माइनस में 3। बी का मैग्नीट्यूड अपन आराम से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3 इंटू में रूट 3, राइट, उसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो 29 27 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा 24 आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट आ जाएगा। इजी, हाँ जी सर, बहुत इजी ये क्वेश्चंस, बट इजी इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई। अगर आप एक्स आई के वाई जे के जेड के की तरह जाते ना, बहुत बुरा फंसते, आंसर आप पक्का निकालते, ये नहीं बोला कि आंसर नहीं निकलेगा सर उससे, ठीक है, आंसर तो आप निकाल ही देते, बट वो है कि वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है सेम यही इसी के जैसा ही, पिछले वाले के जैसा ही क्वेश्चन है, शांति से करिए, 3 स्टेप का ही क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, पहले बता रहा हूं ना, बस आप कुछ गलत अप्रोच ना यूज करो इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करता हूं मैं। बाप रे बाप, क्या शानदार क्वेश्चन है, ओहो हो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें इस सीरीज का सम निकालना है, हमें इस सीरीज का सम निकालना है। देखो और सोचो, एक बार वीडियो पॉज करो, कर लो सारे बच्चे, और सोचो कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या जुगाड़ लगाया, सुनो बेटा, सबसे पहले हमने इसको एस के इक्वल मान लिया, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 2 अपॉन में ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम से करिएगा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना, पहले बता रहा हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्वेश्चन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में जो कि बहुत लेंदी होंगे, आप उसको हाथ मत लगाना ना, आप उसको हाथ जोड़ लेना उसको देखते कि भाई आगे बढ़ो। मैं आपको बता रहा हूं, उन क्वेश्चन को आप स्किप करोगे तो आपके ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के, है ना। मैंने आपको बहुत बच्चों को देखा, क्वेश्चन देखते ही गधों की तरह लग जाते हैं, अरे नहीं, स्मार्टनेस बन बेटा, सबसे पहले वही क्वेश्चन करना, जैसे क्रिकेटर नहीं करते भाई, हर बॉल पर छक्का नहीं मारते, वो वेट करते हैं, टूची 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 फिर ठक, तो वही आपको करना है, हर बॉल पर छक्का नहीं मारना है। 2-3 स्किप किया, लगातार 3 छक्का भी मार दिया आपने, हो सकता है तीनों जी क्वेश्चन आ गए, ऐसे ही चलना है आपको, राइट, हाँ। और फिर आपको लास्ट में जब आप सेट हो गए, फिर आने दो, फिर क्वेश्चन आना चाहिए बस, मतलब बॉल होनी चाहिए, है ना। मतलब टाइम होना चाहिए मैथमेटिक लैंग्वेज में, ठीक है, बस फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप ऐसे ही करके आना, ठीक है। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे इसका, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 1 माइनस में एक्स। अच्छा मैंने बताया नहीं, मैं तो बातों बातें भूल गया, ठीक है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये की, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आपने कई बार करे होंगे कि x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, फिर सीरीज कट 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 हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स एड कर दिया दोनों साइड, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स एड करोगे तो यहाँ पे जैसे आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बाकी वाले को रहने दो ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब बेटा 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ फिर से क्या कर दीजिए, एक बार कनेक्शन जोड़ दीजिए दोनों को ना, दोनों को पकड़ के मिला दो, ठीक है, हाँ। तो जैसे ही आप दोनों को दोस्त बनाओगे, ये क्या बनेगा देखो बेटा, 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये चलता रहेगा बेटा आगे आगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 की पावर 2 आ गया है ना, कितना आ रहा है बेटा 2 की पावर 2 आ रहा है, और 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 की पावर 2। अब देखो इससे आगे आपको करने की नीड नहीं है, आप ये देखिए कि इन दोनों को ऐड होके आया क्या हमारे पास, इन दोनों को ऐड होके आया 2 अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, राइट। फिर ये दोनों ऐड होके क्या हो गया, इसकी एक पावर इंक्रीज हो गई और नीचे में 2 की पावर में इंक्रीज हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि लास्ट तक जब आप ऐड कर दोगे ना यहां तक, तो ऐड होके कितना आ जाएगा, इसकी एक पावर में इंक्रीज होगा, मतलब 101 आएगा।
और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 101। समझ गए क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में हमें x की जगह 2 पुट करना है, तो आप x की जगह फाइनली 2 पुट करोगे, तो ध्यान से सुनिएगा, यहां भी कुछ कार्रवाई कर रखी है हमने ना। हाँ, तो जल्दबाजी में मत करना। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं एग्जाम से पहले, है ना, एग्जाम से पहले, अभी ज्यादा क्लासेस हमारी नहीं होगी, तो आप पेशेंस रखिएगा, है ना, बिल्कुल आराम से पेशेंस रखिएगा। 2 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे चलेगा, बट गलत नहीं होना चाहिए। गलत कैसे होगा? आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे, यहां पे छोटी मोटी मिस्टेक कर दोगे, तो ऐसा आपको नहीं हो, इसलिए आप पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल कूल होके पेपर देना, जितना आपसे कूल हो सकता है आप ट्राई करो कूल होने का, ठीक है? ओके बेटा, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है? तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2 उधर उधर भेज दो, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 की पावर 101 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 की पावर 101, ठीक है? आई थिंक इट इज क्लियर, सबको क्लियर है, ठीक है? अब ऑप्शन मैच करना है। जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन में ऑप्शंस भी इजीली मैच नहीं होता है, ठीक है? हो रहा है क्या? आई थिंक नहीं हो रहा होगा ना? हाँ, नहीं होता है, ठीक है? थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर 101 है ना, और 4 की पावर, अच्छा ओके, अभी तो देखो मैंने मिस्टेक कर दी, 2 की पावर, ये ऐसा था, 2 की पावर में था 2, ठीक है? 2 की पावर में 101 था, ठीक है? हाँ। हम्म, तो ये शायद इसके साथ मैच हो रहा है रफली, जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, हो रहा है ना? ये इसके साथ मैच हो रहा है क्या? बट ये 1 माइनस में होना चाहिए ना? तो फिर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे ना? हाँ, इसके साथ मैच हो रहा है आई थिंक ना? इसके साथ मैच हो रहा है बेटा ये, ठीक है? परफेक्टली। इसको इन्होंने क्या किया, इसको लिख दिया इन्होंने 1 माइनस 2 की पावर 101 अपॉन में 1 माइनस, ठीक है? मतलब माइनस का साइन यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है? मतलब माइनस का साइन कॉमन लेके तो इधर कितना आ जाएगा? 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 लिख देंगे ना इसको, तो ये 4 की पावर 101 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों इन्होंने स्मार्टनेस भी दिखाई, ठीक है? तो अच्छा क्वेश्चन हो गया नहीं? चलो बेटा आगे चलो, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे बेटा, ओके? चलो आगे मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन लेने का पर्पस ये था कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें ओमेगा या फिर कोई ई रेज़ टू पावर आईटा थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना होता है। ऐसे क्वेश्चन जेईई में काफी पूछे जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस के साथ ही कंफर्टेबल रहिए। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? सर देखते ही हमें इतना समझ में आ गया कि हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, वो आप अपने लेवल पर देख लो कि क्या टेक्निक हो सकती है। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये बेटा कितना बन जाएगा? माइनस का 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और यहां पे आ जाएगा 1/2 और माइनस का 1/2 और उसकी पावर आ जाएगा 30। ये तो समझ में आ गया, ठीक है? हमने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लिया। अब यार इसमें क्या हो गया कि ऊपर वाला तो सेट हो गया, ऊपर वाले में तो हम क्या कर देंगे, थीटा की जगह आई थिंक माइनस का, या फिर नहीं, ये थीटा की जगह अपन क्या लें जिससे ये परफेक्ट सेट हो जाए? पाई/3 या पाई प्लस पाई/3 लेना चाहिए, राइट, है ना? हाँ, क्योंकि पाई प्लस पाई/3 में कोस नेगेटिव आ जाएगा और साइन पॉजिटिव रहेगा। नहीं यार, पाई माइनस पाई/3 ना, पाई माइनस पाई/3 मतलब 2 पाई/3 लेना चाहिए, राइट? अभी ठीक है। तो ये तो बन जाएगा परफेक्टली ई रेज़ टू पावर 2 पाई/3 आयोटा, राइट? और नीचे थोड़ा सा इश्यू आ रहा है यार, नीचे इश्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1/2 आ रहा है ना। इसे काम करते हैं हम बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 1/√2 बाहर कॉमन लेते हैं, इसको लिखेंगे 1/√2 माइनस 1/√2 ना, नेगेटिव चाहिए तो ये ई रेज़ टू पावर माइनस का पाई/4 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, cos थीटा 1/√2 प्लस आयोटा sin थीटा, आई थिंक सही है ना? और उसकी होल पावर कितना आ जाएगा बेटा? 30 आ जाएगा। तो ये √2 की पावर 30, तो 2 की पावर 15 आ जाएगा बेटा, है ना? तो ये 2 की पावर 15 तो बाहर आ जाएगा, और ई रेज़ टू पावर ऊपर चला जाएगा ये 2 पाई/3 प्लस पाई/4 आयोटा, और उसकी होल पावर 30, राइट और नॉट? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब आप 30 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए ना। जब आप 30 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की पावर 15 ई की पावर 20 पाई, राइट और नॉट?
हाँ जी सर, बिल्कुल। और 15 पाई बाई 2 आ जाएगा ये ना, 15 पाई बाई 2 आ जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। 15 पाई बाई 2 आ जाएगा। मेरे को देखो कैलकुलेशन से बचना होता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई एलसीएम भी नहीं ले रहा, ठीक है। अब 20 पाई तो आपको पता है कोस में ऐड करोगे, साइन में ऐड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तो वैसे ही हटा दो आप, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे आप, कुछ 16 पाई माइनस पाई बाई 2, राइट, है ना। तो ये बेसिकली माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 15 ई रेज़ टू पावर माइनस पाई बाई 2। बाकी तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि कोस के अंदर 2 पाई, साइन के अंदर 2 पाई, प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हमने यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 लिख दिया इसको, ठीक है। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, है ना। तो बेसिकली हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो 2 की पावर 15 माइनस का आयोटा, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये सब अप्रोच आपको एग्जाम में यूज करनी है बेटा। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट है। अगेन आपको इसको यूलर फॉर्म में लिखना है, यहां पे पुट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको यूलर फॉर्म में लिखने का पावर 9 कर देना है, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑप्शन है, आप मुझे इसका कमेंट सेशन में आंसर बता दोगे। चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अभी तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे उसमें लोगेरिथम का क्वेश्चन नहीं लिया था, है ना। तो आज हमने वो लोगेरिथम का क्वेश्चन भी ले लिया। लोगेरिथम में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मैं समझता हूँ वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी एक फंक्शन ए की पावर एफ इज इक्वल टू बी की पावर जी, या फिर कुछ भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, चांसेस है आपके पेपर में भी। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, दोनों साइड आपको लोग लेना है यहाँ पे, ठीक है। जब आप दोनों साइड लोग लेंगे ना, या फिर लोग का क्वेश्चन आता है डोमेन से ना, डोमेन से, या फिर ये ऐसे वाले क्वेश्चन दोनों ही काफी पॉपुलर है। तो 5 ये आ जाएगा ln x उसका होल स्क्वायर प्लस में 3। हमें हर एंगल से प्रिपेयर होना है अपने आप को, राइट बेटा। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो लोगरिथम तो हो ही जाएगा, जो हो ही जाएगा वो ही ज्यादा धोखा करता है ना। जो सुना होगा आपने कई शायरियों के अंदर कि जो सबसे ज्यादा नजदीक होता है वो सबसे ज्यादा धोखा देता है, ठीक है। तो एग्जाम में भी ऐसा ही होता है बेटा, कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये तो हो ही जाएगा, वो कई बार धोखा दे जाता है। तो आप उसके लिए पहले से धोखा देने का रीजन क्वेश्चंस की गलती नहीं है, अपनी गलती है कि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करें, इसको भाव नहीं दिया है ना। तो ये आ जाएगा 10, अरे सॉरी 10 नहीं आएगा, ये देखो अभी हो जाती है ना मिस्टेक। ये ln x का होल स्क्वायर है, माइनस में 8 ln x है, और प्लस में 3 इक्वल टू कितना है बेटा, 0 है। तो ln x को आप एक बार के लिए y अज्यूम कर लीजिए। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू में वाई स्क्वायर माइनस में 8 इंटू में वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, राइट। तो ये आ जाएगा 15 वाई स्क्वायर माइनस के फैक्टर करोगे क्या, 15 आएगा ना, हाँ 5 वाई माइनस का 3 वाई प्लस का 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो आप एक बार के लिए इसको 5 वाई कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस का 1 माइनस का 1 कॉमन, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस का 1 आ जाएगा। तो जो y की पॉसिबल वैल्यू एक तो 1 आ गई, एक आई थिंक 3/5 आ गया, राइट, दो वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आप y क्या लिया था हमने, y लिया था ln x को, राइट। तो यहाँ पे आप ln x को एक बार के लिए 1 पुट कर दोगे, और ln x को एक बार के लिए 3/5 पुट कर दोगे। तो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन पूछा गया ना। तो यहाँ से e की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ से e की पावर 3/5 आ जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तो 8/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ना, है तो वैसे जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सेम प्रोसेस करना है आपको, दोनों साइड लोग लेना है ना। इस बार थोड़ी सी स्मार्टनेस ये दिखानी है आपको कि किसकी बेस में लेना है, क्योंकि देखो यहां तो कुछ सोचने नहीं था, यहाँ तो आप डायरेक्ट लोग ई की बेस में ले लेते, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 2 की बेस में लेना है, कि 3 की बेस में लेना है, कि 4 की बेस में लेना है। उसके बेसिस के ऊपर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करना, ठीक है। दिस इज MSQ, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन, वो जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है ना। चलो आगे देखो, हमने आईटीएफ के अंदर आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी को कवर कर लिया है। अब ये बचा हुआ था जिसमें सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं लिए थे अभी ना, तो ये भी हमने ले लिए। तो सीरीज के क्वेश्चंस भी आप मान के चलिए जनरली पूछे ही जाते हैं ना जेई मेंस के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं चाहता हूं आप करो ना, ये आप करो। मैंने एक क्वेश्चन और बढ़िया लिया, ये मैं करा देता हूं ना। ये उल्टा हो गया थोड़ा सा ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम बेसिकली इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई भी सीरीज आए ना आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे वो साइन कोस टेन सेक कोसेक किस में भी गिवन हो, आपको 10 में ही कन्वर्ट करना है। तो 10 में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स
4/7, राइट, ये आ जाएगा 4/7। ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/19। ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/39 ना। अब थोड़ा थोड़ा सा आपको पॉजिटिव फील आ रहा होगा कि सर कुछ कुछ तो सही बन रहा है ना। tan इनवर्स 4/67, ये अच्छा क्वेश्चन था, 25 का ये, इसलिए मैंने ले लिया इसको, ठीक है। पीछे वाला तो जो होमवर्क में देने वाला हूं अभी, जो वो तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो क्या करोगे इसको आप, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन की आप जनरल टर्म लिखिए, मतलब आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखिए, है ना। ये आ जाएगा tan इनवर्स, सर ऊपर तो सभी में 4 आ रहा है, कोई इशू नहीं है, नीचे वाले में थोड़ा थोड़ा इशू लग रहा है, ठीक है। तो वो आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। आप ये देखोगे अभी जो नीचे लिखा हुआ है ना, हमें इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है, 7 है, राइट। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 67 है। यही चैलेंज है कि इसको हम कैसे इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो यार देखो, अगर आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 6, है ना। ये आ जाएगा 1 प्लस का 18, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का 38, राइट। ऐसा कुछ बन रहा है। अब ये आ जाएगा जैसे 2 इंटू में 3, 3 इंटू में 4, वो भी नहीं, 12 हो जाएगा, वो तो नहीं। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? शायद पैटर्न नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं फिर, 3 प्लस करते हैं ना, शायद उससे कुछ बात बन जाए, ठीक है। तो 3 प्लस 4 कर लो ना, और 3 प्लस 16 कर लो, 3 प्लस 36 कर लो, और 3 प्लस 64 कर लो। हाँ, अब समझ गए सर, अब समझ गए, अब रुक जाइए सर आप, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 की पावर, नहीं 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 नहीं, कुछ बात बनी क्या, 4 n स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर नहीं हो रहा क्या, नहीं 6, हाँ 2n का स्क्वायर हो रहा है, राइट, है ना। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है, 2n का स्क्वायर, या फिर 4n स्क्वायर लिख दो ना, है ना। तो ये हो रहा है बेसिकली 4n स्क्वायर प्लस 3। ओके सर, ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। n की जगह वेरीफाई करके देख लो, 1 2 3 4 पुट करने पर हमारे पास ये आ जाएगा। इनफाइनाइट तक चल रहा है, चलने दो, फिर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, हमारा मेन पर्पस ये है कि इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और यहां पे सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा, टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी, सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सर यहाँ पे हमें 1 प्लस चाहिए, राइट, 1 प्लस चाहिए, राइट। तो दिमाग में आता है कि सर एक काम करते हैं, इसमें +1 ऐड कर देते, -1 कर देते, राइट। +1 कर दिया, -1 कर दिया, तो कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर ऐसा जब फंस जाए ना मामला, तो एक काम करा करो, एक इसको 4 से डिवाइड कराओ एक बार ऊपर वाले से, तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3/4। हाँ, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि इस 1/4 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का 1/4, है ना। हाँ, अब सर सेट हो गया, अब सेट हो गया। देखो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होता है मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसे रैंडमली नहीं होता। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस n माइनस 1/2, n प्लस 1/2। यस सर, अभी परफेक्ट जम रहा है सर, ठीक है, अभी बिल्कुल परफेक्ट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई। अब देखो ये x इंटू वाई आ गया ना, दोनों का डिफरेंस करो, जादू, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाले न्यूमिनेटर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 n प्लस 1/2 माइनस n माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1/2 इंटू में n माइनस 1/2, राइट। तो ये tan इनवर्स a माइनस b का क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो एक नया पेज ले लेते हैं, और इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2, राइट। और यहां पे हम n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। जैसे ही आप 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो आपको कटना पिटना स्टार्ट दिख जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 प्लस, यहां पे जब आप tan इनवर्स 2 पुट करोगे तो ये 5/2 आ जाएगा माइनस 3/2। या सर बात सेट हो गई है, tan इनवर्स माइनस का 3/2, ये सारे के सारे टर्म आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे 1 बाई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 3/2 से 3/2 कैंसिल होगा। ऐसे ही
इसके अगले वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आपस में सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, इधर तो बचेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, राइट, लास्ट में इन्फिनिटी बचेगा और माइनस में tan इनवर्स 1/2 बचेगा, है ना। तो ये कितना होता है बेटा, पाई/2 होता है ना, तो ये तो हो जाएगा पाई/2 और माइनस का tan 1/2, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क नंबर ये है 10, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बेटा हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बाइनोमियल थ्योरम से है, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर इंडिपेंडेंट टर्म निकालने वाले तो क्वेश्चन बड़े ही कॉमन है, आपको पता ही है, लगभग हर पेपर के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें इसके एक्सपांशन के अंदर, तो सबसे पहले हम इसके जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म कितना आएगा एक बार बेटा ये देखिए, कितना आ जाएगा 15 CR, फर्स्ट वाले की पावर आ जाएगा बेटा, कितना होता है 15 माइनस आर, और सेकंड वाले की पावर कितना आ जाएगा बेटा, आर आ जाएगा, राइट। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जो टी की पावर है उनको इकट्ठा कर लेंगे, राइट, मतलब एक जगह लेके आ जाएंगे। तो जब आप एक जगह लेके आओगे तो कितना आ जाएगा 15 CR टी की पावर, यहां पे तो आ जाएगा 30 माइनस 2R और यहां पे आ जाएगा माइनस आर। तो मैं इकट्ठा करके क्या लिख सकता हूं, 30 माइनस 3R। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इंटू में 1 माइनस एक्स, उसकी पावर कितना आ जाएगा, R/10 आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। क्वेश्चन में बोला गया कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ टी। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ टी का मतलब है कि टी से इंडिपेंडेंट चाहिए, टी की टर्म इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहां पे जो पावर में कितना है 30 माइनस 3 आ रहा है उसको आप 0 पुट कर दोगे। तो बेटा यहां पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू जब आप 10 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा 15C10, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, उसकी पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है। अब तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हमने, यहाँ पे x की पावर 1/5 भी था, ठीक है। तो x की पावर 15 माइनस का r डिवाइड बाई 5 भी था। तो 10 पुट करोगे बेटा तो ये आई थिंक 3/10 5 1 आ जाएगा, क्या ये x की पावर 1 आ जाएगा, राइट। हाँ, तो देखो भाई ये तो कांस्टेंट है ना। एक काम करता हूं मैं, चलो वैसे बता देता हूं मैं ना, ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। 15C5 आ जाएगा, ये माइनस का साइन बेटा मैंने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स आ जाएगा, राइट, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, राइट, है ना। या फिर एक काम कर लो, आप इतना नहीं करना है ना, आपको इतना नहीं करना है तो 1 माइनस का एक्स इंटू में एक्स है ना, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो। तो 1 माइनस में 2x आ जाएगा ना ओपन करने के बाद में, है ना। तो 1 माइनस के 2x आ जाएगा ना, और जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो मतलब 1/2 के ऊपर इसकी बेसिकली क्या रहने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है। तो आप 1/2 पुट कर दोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 15C5, है ना। और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2, तो आई थिंक ये 1/4 आ जाएगा। तो दिस इज राइट आंसर ना, आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे। ओके बेटा, ये समझ में आ गया ना, ये डेरिवेटिव अप्रोच यूज किया मैंने ना। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ रहा होगा इजीली। अब देखो ये है जेई मेंस का ऐसा पीवाईक्यू जो कि अराउंड 7 to 8 टाइम पूछा गया जेई मेंस के अंदर ना। मैंने कई बार बताया आंसर, तो मुझे तो याद भी है इसका, ठीक है। आपको भी मैंने बोला था कई बच्चों को याद है इसका डायरेक्ट आंसर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसको, ठीक है। ये है शानदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, एनटीए पक्का फंसाएगा इसके ऊपर, कंसेप्ट पूछेगा, मैं ये नहीं बोला ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट शानदार है। तो एक बार आप वीडियो पोस्ट करके इस क्वेश्चन को अपने लेवल पर ट्राई करो। तो आप में से बहुत से बच्चे, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे मिस्टेक करेंगे ना कि यहां पे सर पावर जो है ना वो क्या है, मतलब जो लिमिट है ना वो क्या है, वेरिएबल है, तो लिबनिज रूल लगाएंगे। बिल्कुल बेटा, इसमें लिबनिज रूल ही लगाना है, आप वहां सही है। आप गलती क्या करेंगे, यहां पे एक्स क्यूब है, राइट। तो एक्स क्यूब है तो आपको एक्स क्यूब को बाहर लिखना पड़ेगा, x+2 से लेकर एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन में टी की पावर 2+5 है। अब यहां पे आप डेरिवेटिव करोगे ना, तो डेरिवेटिव आपको यहां पे प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले को आप ऐसा कर, या फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड वाले को आप ऐसे कैसे रख दो, ठीक है, t² + 5। फिर आप इसको एचडी कैसे कैसे इसका डेरिवेटिव कर दो तो कितना आ जाए, अरे ये तो कर दिया ना, हाँ।
इस बार इसको एज कैसे कैसे इसका डेरिवेटिव आप लेबनिज रूल से करोगे। लेबनिज रूल क्या बोलते हैं कि आपको t की जगह ये पुट कर देना, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, राइट और नॉट? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, इसके जगह ये पुट करोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये आ गया बेसिकली। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, x t की जगह ये पुट करोगे इंटू में इसका डेरिवेटिव, माइनस का साइन लगाएंगे, t की जगह ये पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, राइट? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब हमें f डैश 2 की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या कर दोगे, सिंपल x की जगह 2 पुट कर दोगे। x की जगह 2 पुट कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये देखो 2 से 2 0 आ जाएगा, तो मजा आएगा सर, ठीक है। 4 से 4 लिमिट होगी इसलिए 0 आंसर आ जाएगा, राइट? प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 16 प्लस 5 माइनस 1 अब और 16 प्लस 5 आ जाएगा, राइट है ना? तो 21 है ना, 21, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू में 3 डिवाइड बाई 21, तो 8/7 है ना, 8/7 कोई ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ इंटरेस्टिंग था कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, ये वाली बात इंटरेस्टिंग थी, एक्स क्यूब को बाहर निकालना देन प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करना, है ना? फर्स्ट वाले को एज कैसे कैसे, ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाले का कैसे कैसे, सेकंड वाले का डेरिवेटिव लीबनिज रूल से कर दिया। आगे ये जो क्वेश्चन है ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, जेई के अंदर काफी क्वेश्चंस आते हैं और ये फोकट के मार्क्स होते हैं, लीबनिज रूल वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैं तो ये समझता हूँ। क्यों फोकट के होते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे बड़ी बात तो ये ना, तो सोचना ही नहीं है, बस सीधा आप अटैक कर दो। फिर आगे बार मूव करते हैं नेक्स्ट, जेई मेंस का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसके थ्रू मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक एक छोटा सा कंसेप्ट है वो रिकॉल करवाना था आपको, ठीक है? ध्यान से सुनो बेटा, जब भी क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसा कुछ नजर आए ना, थीटा फिर 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, तो आप उस अप्रोच से जाने का ट्राई करा करो, ठीक है? तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको ऐसे फीलिंग आ रही होगी कि सर ये 50 है ना, 50 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस में 10, इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 10, राइट और नॉट? हाँ जी सर बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 10 है ना, इसको लिख देंगे साइन 10 इंटू में साइन 20 इंटू में साइन 40, राइट? और साइन 10 को हम इसके साथ ले जाएंगे, तो साइन 10 साइन 60 माइनस 10 साइन 60 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। ये फॉर्मूला होता है बेटा, मैं रिपीट नहीं करूंगा ना क्योंकि ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा ना। तो थीटा की जगह यहाँ पे 10 है तो इसलिए 30 डिग्री आ जाएगा, और वो कितना होता है 1/2, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/8 आ जाएगी। तो फाइनली ये आ गया 1/8 इंटू में साइन 10 साइन 20 साइन 40। चलो भाई यहां तक तो आप पहुंच गए। अब हमें क्वेश्चंस में जो आंसर क्लिक करना है या फिर हमें जो इसको कन्वर्ट करना है वो 10 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो दिमाग में फिर ये आता है कि सर एक काम करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, ताकि यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अपना अप्लाई कर ले, राइट? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, परेशान करता है बच्चों को। अगर आप थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर लोगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है? साइन 10 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, कितना होता है कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूले एक बार याद कर जाना एग्जाम से पहले। a माइनस बी करोगे तो 20 आ जाएगा, माइनस कोस a प्लस बी तो 60 आ जाएगा। ये अच्छा है ना, cos 60 की वैल्यू डायरेक्ट पता होती है 1/2 ना, ये अच्छा हो गया। अब आप इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है? सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1/16 साइन 10 और कोस 20 को भी कुछ सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या अपन? ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस में ये वाला यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? थीटा की जगह 10 डिग्री आ जाएगा, राइट? हाँ जी। माइनस का 1/2। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? तो ये जैसे आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 1/16, दिस इंप्लाई 1/16, हाँ 1/2 इंटू में साइन 10, ठीक है? 1/2 इंटू में साइन 10 और माइनस में 2 साइन की पावर क्यूब 10 आ जाएगा, ठीक है? माइनस में 2 साइन की पावर क्यूब 10 आ जाएगा, राइट? हाँ जी। अब इसका क्या करेंगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्यूबिक फॉर्मूला जैसी फीलिंग नहीं आ रही आपको, ठीक है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हाँ।
तो कुछ वो अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/16, 1/32 आ जाएगा अगर आप एलसीएम ले लोगे तो, ठीक है। तो 1 मतलब कि साइन 10 -4 साइन रेज़ टू पावर 3 10, ये आ जाएगा, ठीक है। 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये आ जाएगा 1/32 2 साइन 10 ना, माइनस का 2 साइन 10। अब इसको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ना, 34। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। आई बिलीव आप समझ गए होंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे हम माइनस का 2 साइन 10 ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो 3 साइन 10 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/16 साइन 10 और प्लस का 1/64, राइट, प्लस का 1/64। अब उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/64। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 64 + 16 80 ना, 80 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सही है ना? हाँ सर, क्वेश्चन बढ़िया था, यहां बढ़िया ट्विस्ट बन गया, ये वाला ट्विस्ट अच्छा था। इसके अलावा आप और कोई अप्रोच यूज करोगे तो शायद में भी थोड़ा लेंदी चला जाए, ठीक है। हाँ जी। अब ये जो 10 का है, आप इसमें भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो आप करोगे और मुझे आप इसका आंसर कमेंट सेशन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का काफी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन जेई के अंदर परफेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें एक gx फंक्शन गिवन है, gx है ना, कुछ ऐसा 3 टाइम f ऑफ x/3 प्लस f ऑफ 3 माइनस x, और f का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, 0 से लेकर 3 के बीच में। तो हमें बताना है कि g कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा ध्यान से सुनो, ये वाली बात को पकड़ो आप कि सर f डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग ये यहाँ पे ये है कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई f डेरिवेटिव क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये लाइन को पकड़ना था आपको, ठीक है, कि f डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग फंक्शन। प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिए, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि f डेरिवेटिव जो है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। f डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि सर अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि हमें g के बारे में कमेंट करना है, तो मैं भी इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3 टाइम f का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश x/3 इंटू में 1/3 प्लस में f डैश 3 माइनस में x इंटू में माइनस का 1 आ जाएगा, राइट और नोट। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा f डैश x/3 माइनस में f डैश 3 माइनस में x, राइट। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि g जो है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, g इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि g का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव रहेगा। ये एक मिनट, अब दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। हमें वो इंटरवल चाहिए जहां पे g इंक्रीजिंग है। तो g इंक्रीजिंग कब होगा, जब g डैश x पॉजिटिव होगा, राइट और नॉट। हाँ जी सर, इसका मतलब f डैश x/3 ग्रेटर देन होगा f डैश 3 माइनस x। आप ये समझ गए बात। हाँ सर, अगर इंक्रीजिंग तब होगा जब ये बड़ा होगा। अब देखो फंक्शन f डैश x है ना, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन को आप इनइक्वालिटी से हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, x प्लस x/3 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आई थिंक 4 है ना, तो 9/4 आ जाएगा, आई थिंक है ना। एक बार आप चेक करना, तो 9/4 से लेकर 3 तक, क्योंकि 3 तक ये फंक्शन डिफाइंड है, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 9/4 आ जाएगी। तो 8 अल्फा की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो 18 मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अपन। आगे देखो, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है जो कि आप होमवर्क में ट्राई करोगे ना। यार देखो, ये सारे क्वेश्चन आप ना प्लीज ट्राई करना ना, वरना मुझे बुरा लगेगा। वैसे भी मुझे बुरा थोड़ा थोड़ा लग रहा है आज, क्योंकि आज अपना इंपॉर्टेंट सेशन का लास्ट लेक्चर है ना। उसके बाद में हम सोच रहे हैं कि कल हम पूरे जेई मैथमेटिक्स को एक बार रिवाइज आपको करवा देंगे, और उसके बाद में हम आपको फ्री कर देंगे कि भाई एंजॉय करिए आप, ठीक है, एक दिन, और अपना बेस्ट देखिए ये पेपर के अंदर, क्योंकि 2 साल से आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। तब वो टाइम आ गया है
जिसमें हमें लोगों को दिखाना है कि भाई देखो हमने मेहनत करी है, ठीक है, आप ऐसे ही मत बोलिए हमारे बारे में कुछ भी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमें बतानी दो सर्किल के ऊपर, ठीक है, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है इसका भी, है ना, कि हमें दो सर्किल गिवन होते हैं, बोले कि कितने कॉमन टेंजेंट है, इसके ऊपर हमें कमेंट करना होता है। तो बेटा ऐसे केसेस के अंदर बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको रफली पूरा चैप्टर का रिवाइज पूरा कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं कि भाई अगर दो सर्किल ऐसे दूर दूर रहेंगे ना, तो इनके बीच में चार कॉमन टेंजेंट आएगी, और कंडीशंस क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए R1 प्लस R2 से, राइट। फिर होता है कि अगर दो सर्किल ऐसे टच करेंगे एक्सटर्नली, तो बेसिकली इसके लिए कंडीशन होती है कि C1 C2 दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगी, तो उसमें तीन कॉमन टेंजेंट आ जाते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है बेटा जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को टच करे, तो यहाँ पे कंडीशन सिर्फ कट करे ना, टच नहीं कट करे। तो टच कट करने की बात करेंगे तो उसमें ये वाला ज्यादा पॉपुलर है ना, यहां से एंटी ज्यादा निकालता है क्वेश्चन। तो भाई ये अंदर जाने के लिए तो कंडीशन तो ये आ जाएगी, और कट करने का मतलब पूरा अंदर ना चले जाए, इसलिए बाहर जाने के लिए कंडीशन R1 माइनस R2 से ही बड़ा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन एंटी फ्रेम करता है बेटा, ठीक है। और एक कंडीशन आ जाती है कि जब इंटरनली टच करे तो फिर ये आ जाएगा C1 C2 के बीच की डिस्टेंस R1 माइनस R2 के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो ये आप केस देख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 आती है, इसमें 2 आती है बेटा, एक तो ये वाली एक ये वाली, दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। इसमें दो डायरेक्ट एक ट्रांसवर्स होता है, इसमें दो डायरेक्ट दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, ठीक है। तो मैंने पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। चलिए बेटा जी, तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अरे रहने देता हूँ ना, ये कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, इसका सेंटर देखो, फर्स्ट वाले का सेंटर कितना है, फर्स्ट वाले का सेंटर है 6,5/15/2, राइट। हाँ, और रेडियस कितना आएगा बेटा, रेडियस अपन निकालते हैं अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस में सी से, राइट। अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर 36 प्लस 225 डिवाइड बाई 4 माइनस में 131 आ जाएगा, राइट। हाँ, गंदा आ रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा मजा नहीं आया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं जुगाड़ कुछ ना कुछ तो ना। 36 इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 225 डिवाइड बाई 4 माइनस में 36 कर दोगे तो 5 कम करना पड़ेगा ना। 36 तो गया, 5 और बचेगा, तो 95 आ जाएगा। देखो यार, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, 95 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दोगे तो नेगेटिव नहीं हो रहा क्या, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम। अच्छा, 980 बनाया, ओह हो, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 9 आएगा। 9,15/2, हाँ सही है, तो 80 बना जाएगा, राइट। तो हाँ, अब सही है, क्योंकि वो 1 से 1 कट जाएगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा काम, ठीक है। हाँ, तो 225 डिवाइड बाई 4 माइनस में आई थिंक कितना आएगा, 91 101 11 और 121 और 50 आ जाना चाहिए, ठीक है। एक बार आप चेक भी कर लेना, आना चाहिए 50 आएगा पक्का। क्योंकि 200 हो गया, 5/2 आ जाएगा इसकी रेडियस, ठीक है। चलो, इसके सेंटर की बात करेंगे तो 3,3 इसका सेंटर आ जाएगा, और रेडियस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस का 7, ठीक है। 18 प्लस 7 25, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक है, दोनों की रेडियस निकाली, दोनों का सेंटर निकाल लिया। अब दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस निकालिए, दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 6 का स्क्वायर 36 और 15 9/4 आ जाएगा। आई थिंक एक बार चेक करो, गड़बड़ किया मैंने, ठीक है। 6 9 81/4, राइट, 81 डिवाइड बाई 4। हाँ, अभी साइज सही है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखो 9 कॉमन आ जाएगा ना। हाँ, तो बाहर 3 आ गया, और 4 प्लस 9 9/4, ठीक है। तो 16 15/2 आ गया आई थिंक ना। देखो एक बार चेक कर लो, 5 इंटू में 3 15/2 आ गया। हाँ, तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो 15/2 आ रही है, दोनों की रेडियस का सम करके देखो, एक तो 5/2 और एक 5 है, तो नहीं वो तो नहीं हो रहा। दोनों के डिफरेंस करके देखो एक बार, 2/5, 5 माइनस 5/2 ना। C1 C2 के बीच के डिस्टेंस तो आ गई 15/2, और C1 माइनस C2 करके देखो बेटा एक बार, 5 माइनस 5 5/2 आ रहा है ना, मतलब 2.5 आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली 7.5 आ रहा है ना। और अच्छा, इन दोनों का सम 7.5 ही आ रहा है, ओ देखा ही नहीं था मैंने ना। तो ये वाला केस बन रहा है, ये वाला केस C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 3 कॉमन टेंजेंट आ जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। आज ज्यादा
आंसर नहीं आ रहा ए। मैंने कई क्वेश्चंस का आंसर ए दे दिया, मुझे ए देने के टाइम पर मुझे बड़ा बड़ा डर लगता है, क्योंकि एनटी ऐसे ही करता है, ये ऑप्शन उसी का देता है जिसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये वाला आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, रेंज वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा रेंज का भी, ठीक है। तो रेंज के क्वेश्चन भी जेई के अंदर आते हैं डोमेन के साथ साथ। तो रेंज में हमें क्या करना होता है, हमें y की पॉसिबल वैल्यू निकालनी होती है। तो y की पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि रेंज की से क्वेश्चन बच्चे डरते हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन लिया, ठीक है। साइन एक्स है, एनटी भी ज्यादा परेशान नहीं करता रेंज का क्वेश्चन में, है ना, देखा है मैंने ऐसे। तो ये देखो कितना होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, राइट। अगर आप इसमें 7 ऐड कर दोगे ना, तो नीचे कितना आ जाएगा, 6 से लेकर 7 8 के बीच में आ जाएगा, राइट। हाँ, 6 से लेकर 8 के बीच में आ जाएगा। आप रिवर्स कर दोगे तो 1/8 से 1 बाई, यार ये तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ गया क्या, बाप रे बाप। जेई मेंस का पीवाई, क्योंकि शायद ये मैंने होमवर्क के लिए लिया होगा, उल्टा हो गया ये। मुझे ये करवाना था, है ना, हाँ ये ऐसा हुआ होगा, ठीक है। चलो यार, अब तो कर ही लिया, तो अब तो मुझे नहीं करवाना चाहिए ना। ये पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल टाइप्स है ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, तो आप बताओगे इसका राइट आंसर कितना आ रहा है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे मैट्रिक्स में देखो, हमें मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैट्रिक्स में एडजॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में पावर निकालने वाले इंपॉर्टेंट है, हायर पावर हो गया, केले हैमिल्टन थ्योरम हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट भी काफी रोल प्ले करता है, तो इसका भी एक मैंने क्वेश्चन ले लिया। अगर आप पूरा पैकेज देख के जाओगे ना, पूरे पूरे 7-8 लेक्चर, तब आपको 100% एडवांटेज होगा। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा ये 8 लेक्चर देख के चले जाए ना, हो ही नहीं सकता कि उसके मार्क्स 50 से कम आ जाए, हो ही नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है कि केवल 8 लेक्चर देख के जा रहा है पहले कुछ नहीं किया, तो वो अलग बात है ना, तो नहीं हो सकता। फिर तो 8 लेक्चर से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ए बी सी 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक है, बी और सी स्क्यू सिमेट्रिक है ना। हमें बताना है कि क्या सीन है। तो देखो बेटा, सिमेट्रिक है तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है, और बी का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज -b और -c के इक्वल आ जाएगा, राइट। हाँ, अब हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो क्या करिए, a की पावर 13 b की पावर 26, कुछ दिमाग नहीं लगाना, वो रिजल्ट तो होते हैं इसके बहुत सारे ना, बट मैं बोलता हूं कि कोई जरूरत नहीं है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप, ठीक है। आपको इतना तो पता है कि ट्रांसपोज को अपन अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो, तो कर दो भाई, है ना। ट्रांसपोज को स्प्लिट करोगे तो a की पावर 13 b की पावर 26 उसकी पावर t, माइनस b की पावर 26 a की पावर 13 उसकी पावर t, राइट। अभी आप क्या कर दीजिए, इसको भी अंदर भेज दो, तो b की पावर 26। देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, मैं आपको बता देता हूं बेटा, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ए की पावर 26 उसका ट्रांसपोज, ए की पावर 13 इसका ट्रांसपोज, माइनस ए की पावर 13 इसका ट्रांसपोज, और बी की पावर 26 इसका ट्रांसपोज, राइट। हम ट्रांसपोज और पावर को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, बी की पावर टी उसकी पावर 26, ए की पावर टी इसकी पावर 13, माइनस ए की पावर टी उसकी पावर 13, बी की पावर टी उसकी पावर 26। बोलो बोलो बोलो, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल, सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल। जैसे आप पुट करोगे तो सर बी की पावर 26 ए की पावर 13, है ना, माइनस ए की पावर 13 बी की पावर 26। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये कुछ कुछ बात बनी क्या, पी की पावर 26, ये माइनस का साइन नहीं आ गया क्या इसमें, हाँ माइनस का साइन लेते तो ये बन जाएगा। तो ये तो इसकी सिमेट्रिक आ गया, आप चेक कर लो भली। जैसे आप माइनस का साइन कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ए की पावर 13 बी की पावर 26, चेक करो देखिए यही आ रहा है क्या, बी की पावर 26 ए की पावर 13, ठीक है, ए की पावर 13 बी की पावर 26 ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये S1 रॉन्ग हो गया ना, तो S1 जो करेक्ट बोल रहा है वो हटाओ, ठीक है। S1 S2 बोथ करेक्ट है, हट गया, S1 करेक्ट है और ये भी हट गया, दोनों में से चांसेस है 50%, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कर लोगे क्या आप, खुद से कर लोगे, यस सर, ये तो बिल्कुल उसके जैसा ही है ना। तो ये हम करेंगे, मतलब आप करोगे, ठीक है। तो ये वाला आप होमवर्क क्वेश्चंस मुझे कमेंट में बताओगे बेटा, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है, एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में सही होने का चांसेस काफी ज्यादा रहेगा। ओके बेटा,
नेक्स्ट हम मूव करते हैं बाइनोम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में हमने बेस थ्योरम, अगर आपने नहीं कर रखे तो कर जाओ बेटा, अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है, बेस के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में कंडीशन प्रोबेबिलिटी बहुत पावरफुल है, मल्टीप्लिकेशन रूल भी पावरफुल है। और देन हम एक एक होता है कि जिसमें प्रोबेबिलिटी का नाम यूज होता है ओनली, काम कुछ और ही होता है ना। हाँ, जैसे क्वाड्रेटिक का आ गया, स्टैटिक्स का आ गया, किसी न किसी तरीके से बस प्रोबेबिलिटी का यूज कर लिया उन्होंने। और एक क्वेश्चन ये वाला जो पार्ट है ना, बर्नौली वाला है ना, बाइनोमियल वाला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको बता देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो मीन जो है ना, मीन वो अपन कैसे निकालते हैं, n इंटू में p से निकालते हैं, वो हमें 4 के इक्वल गिवन है। और वेरिएंस n इंटू में p इंटू में q से निकालते हैं, वो 4/3 के इक्वल गिवन है। तो अब n इंटू में p की जगह क्या पुट कर दीजिए, आप 4 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 4 इंटू में q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, राइट और नॉट। हाँ जी, q की वैल्यू 1/3 जब आप यहां पे पुट करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा। अच्छा, आपको पता है p प्लस q तो कितना होता है, 1 होता है, दैट्स व्हाई p की वैल्यू आ जाएगी 2/3। p आ गया, q आ गया, तो यहां से बेटा हम n निकाल सकते हैं, किसी का भी यूज कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो n आ गया, p आ गया, q आ गया, सब कुछ ओके, बिल्कुल सर। अब हमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन और इक्वल टू 2 की, तो वो देखते हैं अपन। तो 54 इंटू में x इज इक्वल टू लेस देन 2 है ना, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, है ना। 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, राइट। 0, अच्छा अभी मतलब p x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि हमें 0 टाइम सक्सेस मिल रहा है। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, वो हम कैलकुलेट करते हैं NCR, फर्स्ट वाले की पावर r, सेकेंड वाले की पावर n माइनस r, राइट। तो ये आ जाएगा 54 इंटू में n यहाँ पे कितना है बेटा, 6 है। तो 6c0, p की पावर 0, q की पावर, q कितना है बेटा हमारे पास 1/6, उसकी पावर आ जाएगा 6, है ना। 6c1 दैट इज 6 आ जाएगा, और p की पावर 1 तो 2/3 इंटू में 3 की पावर 5 आ जाएगा, 1/3 की पावर 5। तो 6c2 इंटू में 2/3 का होल स्क्वायर इंटू में 1/3 का पावर 4 आ जाएगा। अब बेटा इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट खुद से कर लोगे, देख क्यों बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहे हो यार, ठीक है। वैसे ही मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो आप ये कर लोगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके ये भी आप थोड़ा कष्ट करके मुझे बता दीजिएगा। इसमें आप कमेंट ऐसे कर सकते हैं कि होमवर्क नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये है ना, चलेगा ना। हाँ, अरे इसका होमवर्क ये भी आप ट्राई कर लोगे तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जहां पे हमें ऑर्थो सेंटर के बारे में कुछ कमेंट करना है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल वाज फॉर्म बाय द लाइन दिस एंड दिस इज दिस, मतलब हमें ऑर्थो सेंटर ही गिवन है ट्रायंगल का, ठीक है जी सर, कोई इशू नहीं है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसका ऑर्थो सेंटर हमें गिवन है 3, माइनस का 1, और इसके वर्टिसेस जो है ना वो हमें गिवन है। अच्छा वर्टिसेस नहीं गिवन है, ये लाइंस गिवन है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 4x माइनस में 8। इनका अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो दोनों को इक्वल पुट करो ना, तो 3x इक्वल टू 9, तो x के लिए 3 आ जाएगी, x के लिए 3 पुट करोगे तो y के लिए 4 आ जाएगी, तो पॉइंट आ गया 3,4, राइट। हाँ, अब हमें पता है कि सर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पूछा क्या गया हमसे। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, राइट। तो हमें m और c के लिए पूछी गई है। हमें पता है कि सर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आप यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे और यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। एक चीज आपको पकड़नी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सर इसका स्लोप निकालोगे ना, तो कितना आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो x कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये तो y एक्सिस ही है, इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो x एक्सिस ही होगा। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमारे पास स्लोप कितना आ गया, 0 आ गया। हाँ सर, स्लोप तो 0 आ गया, बिना कुछ मेहनत करे स्लोप 0 आ गया, इतना सोचते स्लोप 0 आ गया। स्लोप 0 आ गया तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू c। तो कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे पक्का y का कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला, c रहने वाला है। अगर y कोऑर्डिनेट आप c लेते हो तो x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस c डिवाइड बाई 4। ओह मस्त, मजे मजे, ठीक है। 8 प्लस
c डिवाइड बाई 4 है ना। एक तो कोऑर्डिनेट ये आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप y को c लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, b और c कोऑर्डिनेट के। अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है। यहां पे हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। ठीक है, हम m जैसे c और h इसका स्लोप निकाल सकते हैं, राइट? हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आएगा, इसका स्लोप आएगा c प्लस का 1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 c माइनस का 4। ये तो हो गया इसका स्लोप, राइट? और लाइन का स्लोप कितना है, 4 है, राइट? मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना, तो इसका स्लोप है 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी, बस बात खत्म फिर। ठीक है, तो c प्लस 1 इजकल टू माइनस का 1/4 c माइनस का 4 आ जाएगा। तो c प्लस 1 इजकल टू माइनस का c/4 प्लस का 1 आ जाएगा। ओ ओ ओ, तो c की वैल्यू भी 0 आ गई क्या? तो m माइनस c की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, जो कि ये जो क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे। ऑर्थोगोनल के क्वेश्चंस काफी फेमस है, आपको पता ही होगा, ऑर्थो सेंटर के, है ना। लास्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर हमें एरिया निकालना है जो कि बाउंडेड है इस कर्व से, राइट? तो सबसे पहले हम ये फोकस करते हैं कि सर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे सर, हम एक्स वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये क्या होता है सर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये समथिंग कुछ ऐसा बनता है बेटा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरा में लेना है y जो है वो 1 से बड़ा है। ओके, तो y इज इक्वल टू 1 कोई लाइन ऐसी आ जाएगी, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 1। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कुछ ऐसा पैराबोला होगा। कैसा होगा ये, अपवर्ड फेसिंग होगा कि डाउनवर्ड, कैसा होगा ये, सोचो देखिए एक बार। सर ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, राइट? अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला तो होगा, बट ये ऐसे जाएगा कि ये ऐसे जाएगा कि ये ऐसे जाएगा, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता, राइट? तो कैसे पता रहेगा सर ये, हमें पता लगेगा, अरे यार सॉरी, ठीक है, हाँ, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से पता लगेगा। हम इसमें y की जगह 1 पुट करेंगे, तो y की जगह 1 पुट करके तो x की 1 और -1 आ रही, राइट? तो पहले तो यहां पे पुट करिए, तो पॉइंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8,1 है ना। तो यहां पे 1 आ रहा है, तो डेफिनेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा बनेगा, राइट? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो डेफिनेटली 1 यहीं रहेगा ना। तो ये आ जाएगा 1,1 आ जाएगा, राइट? हाँ, अब इन दोनों को सोल्व करिए, पैराबोला को और इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला को। तो y की जगह पुट करोगे ये, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 ना, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, और जब आप एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना रीजन कौन सा है ना, एक्स वाई लेस देन 8 है ना, तो एक काम करिए 0 0 इसमें डालिए, 0 0 लेस देन 8 आ रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन आएगा। आप ये समझिए, हम पॉइंट डाल के वेरीफाई कर लेते, तो ये रीजन आएगा। अब लाइन में हमें 1 से ऊपर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से ऊपर वाला तो ये रहेगा। और पैराबोला में जब आप 0 0 डालोगे ना यहाँ पे, तो 0 और 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ठीक है, तो ये पीछे की तरफ आएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन रहेगा बेटा, ये वाला रहने वाला है। ओके, और इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज कर लेंगे। इजी है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे मुझे इजी लग रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू में dy आ जाएगा, राइट? और y की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक जाएगी। और x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों रेक्टेंगल हाइपरबोला में x की वैल्यू कितनी आ रही है, y/8, और यहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, √y। तो इन दोनों का आप डिफरेंस करके इंटीग्रेशन कर दो, √y है बेटा, है ना, कुछ अलग में समझना। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे ना। जी 0 से लेकर कहां से कहां तक था, 1 से लेकर 4 था, राइट? हाँ, 1 से लेकर 4, ओके। इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे तो जो भी आंसर आ रहा है आप मुझे बता दोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करने वाला काम तो आप ही का है। तो ये जो क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम जेई का पूरा रिवीजन करेंगे कल शाम को 3 बजे। ओके बेटा, बाय बाय।